तो दोस्तों आईपीएल अपने अंत की ओर अग्रसर हो चुका है और क्वालिफायर 2 की भी तस्वीर अब साफ हो चुकी है। अब इससे बढ़िया क्वालिफायर क्या होगा। एक तरफ राजस्थानी रजवाड़े हैं तो दूसरी तरफ है हैदराबाद के सुल्तान। तो राजशाही मुकाबला होने वाला है और भाई दोनों के बीच अभी इससे पहले भी जो मुकाबला हुआ था ना बहुत तगड़ा हुआ था, लास्ट बॉल तक गया था और यहाँ पे तो भाई दाव पे है आईपीएल ट्रॉफी। तो मुकाबला और भी तगड़ा होगा, मतलब हम कह सकते हैं महा मुकाबला होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और मैं लेके आ गया हूं इस महा मुकाबले की महा एनालिसिस को लेके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को जल्दी से यार लाइक और शेयर कीजिए। आईपीएल का महा मुकाबला है, थोड़ा लाइक शेयर कीजिए। उसके अलावा कमेंट करके आप पहले बता दीजिएगा कि कौन आपकी तरफ से विनर होगा। देखते हैं दर्शकों के बीच कौन सी टीम फेवरेट्स है। ठीक है, ये तो देखेंगे ही देखेंगे। साथ ही साथ अगर आप नए यूजर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और उसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना है, शेयर करना है और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे। देखिए पिच रिपोर्ट देखेंगे, प्लेइंग 11 देखेंगे, दोनों टीमों के 5-5 ऐसे खिलाड़ी देखेंगे जो मैच विनर्स हो सकते हैं और उन पांचों खिलाड़ी को ना अपोजिशन कैसे कंट्रोल करेंगे तो वो भी देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, मैच की पूरी एनालिसिस शॉर्ट में आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात करते हैं क्योंकि पिच बड़ा अहम रोल निभाता है। मैं आपको पिच के हिसाब से विनर भी बता दूंगा, उस हिसाब की पिच हुई ना तो मोस्ट प्रॉब्ली वही टीम जीतेगी। तो आइए देखते हैं कहां मैच होने वाला है। मैच अब जा चुका है भाई एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में। ये प्लेऑफ वाले मुकाबले ना रखे गए थे चेन्नई के लिए कि एमएस धोनी का आखिरी सीजन हो सकता है तो वो गुड बाय करना चाहे क्रिकेट को तो इधर कर दें, लेकिन थोड़ा सा स्क्रिप्ट उल्टा हो गया, होता रहता है और इसीलिए शायद इससे अच्छी बात है यार, शायद अब हम धोनी को अगले साल भी कुछ मैचेस खेलते हुए देख सकते हैं। तो कुछ बुरे में कुछ अच्छा भी होता है, तो ये अच्छा है कि शायद धोनी को हम अगले साल भी देखेंगे। खैर शिफ्ट करते हैं अपना ध्यान किधर, जो अभी मुकाबला होने वाला है। तो ये जो पिच है ना, यहाँ पे दो टाइप की पिचेज मिलती हैं। पहले ये ध्यान दिया कीजिए, एक जो बल्लेबाजों को मुफीद होता है, ड्रायर साइड पे होता है, हार्ड होता है। दूसरा जो ट्रैक होता है वो टू पेस्ट होता है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे मूवमेंट ज्यादा देखने को नहीं मिलता, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि या तो टू पेस्ट ट्रैक होगा या तो ड्रायर साइड पे होगा, लेकिन हार्ड होगा, बल्लेबाज ज्यादा एडवांटेज करेंगे। बाउंड्रीज यहां बड़ी होती है इसलिए 230-40 वाला स्कोर देखने को नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा बल्लेबाज खेले तो 210 बस, नहीं तो 170 से 190 के बीच में स्कोरिंग देखने को मिलता है। ठीक है, ड्यू का भी बड़ा अहम रोल रहता है। जब ड्यू आती है तो जम के आती है और जम के आती है तो सेकंड इनिंग में बैटिंग आसान हो जाता है और जिस दिन ड्यू नहीं आती ये पिच स्लो डाउन हो जाती है सेकंड इनिंग में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट के 7 आईपीएल मैचेस देखें तो आपको वो दोनों टाइप के ट्रैक देखने को मिलेंगे। 1 2 3 4, ये 4 बैटिंग फ्रेंडली, ये टू पेस्ट, ये टू पेस्ट, ये टू पेस्ट। तो आपको दिख रहा होगा दोनों टाइप के ट्रैक यहां पे मिलते हैं। अभी कौन सा यूज होगा वो आपको फाइनल पता चलेगा टीवी पे देखते हुए। अब इस ट्रैक के हिसाब से मुझसे पूछेंगे कौन विनर है ना, अगर पाटा ट्रैक हुआ तो एसआरएच के ज्यादा चांसेस जीतने के हैं और अगर ये टू पेस्ट ट्रैक हुआ तो आरआर के ज्यादा चांसेस जीतने के हैं। क्यों? क्योंकि भाई आरआर के पास इतने क्वालिटी स्पिनर है ना कि उनको टू पेस्ट ट्रैक पे जल्दी हिट नहीं कर पाएगी और एसआरएच की टीम बड़ा तगड़ा हिटिंग में लगी रहती है, तो वहां पे उनको दिक्कत हो जाएगा। अगर वही पाटा ट्रैक हुआ तो मूवमेंट यहां मिलता नहीं है, तो बोल्ट का भी इंपैक्ट उतना नहीं रहेगा, तो उनके धुरंधर कुछ अच्छा कर सकते हैं और फिर उस केस में दिक्कत हो सकती है आरआर को। यह ध्यान दीजिएगा। तो टू पेस्ट ट्रैक पे आरआर फेवरेट है, ये कंफर्म है। बैटिंग ट्रैक पे बहुत ज्यादा फेवरेट नहीं होगी एसआरएच, लेकिन थोड़ा सा आरआर के मुकाबले फेवरेट होगी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो आइए देखते हैं इतिहास क्या कहता है। तो इतिहास भी एकदम भाई रोमांचक, एक तरफ रजवाड़े हैं एक तरफ सुल्तान है, उल्टा हो गया, रजवाड़े इधर है सुल्तान इधर है। तो दोनों में ना मुकाबला बड़ा तगड़ा हुआ है। 9 मुकाबले जीते हैं आरआर वाले, एसआरएच वाले 10 जीते हैं और लास्ट मैच एसआरएच वही कहां से आगे हो गई, जो भुवी के बॉल पे रॉमन पावेल एलबीडब्ल्यू हो गए थे। लास्ट बॉल पे 2 रन चाहिए था, वहां एलबीडब्ल्यू हो गए थे, नहीं तो ये भी टक्कर वाला मुकाबला था और अभी भी मुकाबला टक्कर का ही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले सनराइजर्स हैदराबाद टीम के प्रीव्यू की। देखते हैं हैदराबादी बिरयानी पकेगी कि नहीं। तो बात करते हैं भाई, इतना फियरलेस ब्रांड अब क्रिकेट खेला है ना कि आईपीएल में क्रिकेट खेलने का तरीका ये और केकेआर ये दोनों ने मिलकर ना बदल दिया है और बैटिंग ट्रैक हुआ नहीं तो ये फिर से कत्लेआम करेंगे। प्रॉबल 12 की बात करें इनकी तो मुझे नहीं लगता कुछ खास चेंज होगा। हाँ, पिछले मैच में सिमरजीत आए थे, ऐसा हो सकता है कि बैटिंग की रिक्वायरमेंट ना हो तो उनादकट को ये खिलाएं। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा ओपन करते हैं, फिर राहुल त्रिपाठी, नितेश रेड्डी, क्लासेन, शहबाज अहमद, उसके बाद अब्दुल समद है, वीवीएस कांत है, पैट कमिंस, भूवी, सानवीर और जयदेव उनादकट में कोई एक, टी नटराजन। ये टीम एक और यहां पे चेंज कर सकती है, वो ये
कि ये वीवीएस कांत को हटा दें और वहां पे खिला लें किसको मालूम है, मतलब कि मार्कंडे को खिला लें और फिर एक बल्लेबाज ये ओवरसीज में फिलिप्स या मार्करम को लाएं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखते हैं टीम का क्या स्ट्रेटजी रहता है। डेथ ओवर कौन करता है? डेथ भुवी का कंफर्म नहीं है लेकिन नटराजन कंफर्म करते हैं। 90% चांसेस सेकंड डेथ ओवर में भुवी रहेंगे लेकिन कमिंस भी आ जाते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड ओवर्स की बात करें, भुवी 4 करते हैं, कमिंस 4, नटराजन 4, वीवीएस कांत 4, उनादकट और शाहबाज अहमद, नितेश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा ये मिलकर 4 करते हैं, जिसमें अभिषेक शर्मा मोस्ट प्रॉब्ली ज्यादा ओवर नहीं करेंगे। मतलब उनादकट, शाहबाज और नितेश कुमार रेड्डी में ओवर्स डिवाइड होंगे, जिसमें उनादकट 4 ओवर लगभग 2 ओवर के आसपास तो करेंगे ही करेंगे, ज्यादा मतलब वो करेंगे। अब बात करते हैं एसआरएच के कौन से प्लेयर्स टू वॉच आउट रहेंगे एसआरएच के प्रशंसकों के लिए, साथ ही साथ उनको किससे खतरा होगा अपोजिशन से, वो ध्यान देने वाली बात होगी। तो सबसे पहले जो प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर रहेंगे वो है हेनरिक क्लासेन। क्यों? क्योंकि भाई स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं, इधर चिदंबरम स्टेडियम में थोड़ा टर्न मिलता है तो टीम सोचेगी कि ये थोड़ा लंबा खेलें और तगड़ा हिटिंग करें। हालांकि इस वेन्यू पे अभी तक 2 मुकाबले जो खेले हैं कुछ खास चले नहीं है, लेकिन स्पिन के बहुत ही लाजवाब प्लेयर हैं। फॉर्म बड़ा अच्छा रहा इस सीजन, 41.3 का एवरेज रहा है। उस टीम के अगेंस्ट किसी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी नहीं करते। तो सबसे पहले जो हमारे लिए प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर रहेंगे इधर से वो है क्लासेन, और टीम इनसे अच्छा खासा प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। दूसरे नंबर पे आते हैं ट्रेविस हेड, जिन्होंने पिछले मैच में इस टीम के अगेंस्ट मैच विनिंग नॉक खेला था, 58 रन बनाए थे। हालांकि स्ट्रगल था अश्विन के अगेंस्ट, लेकिन स्ट्रगल करते करते भी 58 रन बना दिए थे। इस सीजन परफॉर्मेंस देखिए 44.41 का एवरेज है, और अगर ये 6 ओवर भी शुरुआत के टिक गए तो एसआरएच के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि 6 ओवर में ये टीम ना 50-60 नहीं टारगेट करती, ये टीम 100 रन टारगेट करती है। तो ये सबसे बड़ा इंपैक्ट है। तो अब इनको किससे बच के रहना पड़ेगा वो ध्यान देते हैं। तो देखिए लास्ट 2 मुकाबलों में ना अगर आप देखेंगे लेफ्ट आर्म पेसर्स को थोड़ा सा मूवमेंट मिला है, ये फंसे हैं। किसके किसके अगेंस्ट? अर्शदीप ने 0 पे आउट किया, फिर किसने आउट किया 0 पे? वो आउट किया स्टार्क ने। तो उधर भी एक बड़ा तगड़ा लेफ्ट आर्म पेसर है और उसको मूवमेंट मिल ही जाता है। तो बोल्ट को भैया इनको थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा इनके लिए थ्रेट कौन रहेंगे उस टीम से? रविचंद्रन अश्विन, जिनके अगेंस्ट पिछले मैच में भयंकर ये स्ट्रगल कर रहे थे। 11 बॉलों पे केवल 4 रन बनाए थे और कई बार ऑफ स्टंप बचा। तो अश्विन से भी संभल के इनको रहना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे जो इनके लिए प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर रहेंगे वो हैं अभिषेक शर्मा, जिनका प्रदर्शन अगर हम देखें तो इस सीजन थोड़ा अप डाउन वाला रहा है, लेकिन जब जब चले हैं बड़ा तगड़ा हिटिंग किया है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट इनके चलने के चांसेस कम रहते हैं। उसका रीजन है ना, उधर 2 अच्छे लाइन लेंथ वाले गेंदबाज रहते हैं, और जब एक्यूरेसी वाले गेंदबाज आते हैं तो इनको दिक्कत होता है। बोल्ट के अगेंस्ट बड़ा तगड़ा स्ट्रगल करते हैं, तो थोड़ा सा इनको बोल्ट से संभल के रहना होगा, नहीं तो हो सकता है उतना तगड़ा स्कोर ना करें। लेकिन ये प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर रहेंगे, क्योंकि अगर बैटिंग ट्रैक हुआ तो अभिषेक शर्मा बड़ा तगड़ा हिटिंग करते हैं, और उस केस में फिर ये एक नॉक खेल सकते हैं, अटैकिंग 30-40 वाला, जो गेम चेंजिंग नॉक हो सकता है। इस सीजन 36 के एवरेज से 470 रन बना चुके हैं। भारतीय टीम में, भारतीय प्लेयर्स में सबसे ज्यादा छक्के इन्होंने लगाए हैं। इवन पूरे आईपीएल में भी इस सीजन सबसे ज्यादा छक्के ये लगा चुके हैं। थ्रेट कौन होंगे? पेसर्स, अगर मूवमेंट है तो, और साथ ही साथ आवेश खान के अगेंस्ट भी ये स्ट्रगल करते हैं। 7 बॉलों पे केवल 2 रन है, 2 बार आउट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं एवर रिलायबल और टैलेंटेड कौन? नितेश रेड्डी। बड़ा तगड़ा स्पिन खेलते हैं, ये भी लेग साइड बड़ा स्ट्रांग है और बेहतरीन बल्लेबाजी किया है। जरूरत पड़ी तो बॉलिंग से भी कर सकते हैं कुछ काम, और साथ ही साथ पिछले मैच में भी मैच विनिंग नॉक इस टीम के अगेंस्ट खेला था। 76 रन 58 बनाए थे हेड ने, और इन्होंने दूसरा, मतलब सबसे ज्यादा हाई टॉप रन स्कोरर यही थे। तो टीम उम्मीद करेगी कि फिर से ये अच्छा स्कोर करें। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, और इस सीजन 40.71 का इनका एवरेज भी है और अच्छे बल्लेबाज भी हैं। तो ये भी एक प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर रहेंगे हमारे लिए। उसके बाद आते हैं पैट कमिंस, जो कि बल्ले से भी योगदान दे देते हैं। उतना विकेट नहीं मिला है, लेकिन मिडिल ओवर्स में एसआरएच के लिए किसी ने रन बचाया है गेंदबाजी से, तो वो है पैट कमिंस, और इस टीम के अगेंस्ट खेलना पसंद करते हैं। 5 मुकाबलों में 8 विकेट ले चुके हैं। अब बात करते हैं, अगर ये ट्रैक थोड़ा सा टू पेस्ट हुआ ना, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर एसआरएच का कोई गेंदबाज निभाएगा ना, तो वो यही है, यही इंपैक्ट सबसे ज्यादा डालेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने कटर्स का बड़ा तगड़ा इस्तेमाल किया है। कटर्स यहां पे फंसेंगे, फिर अपने उंगलियों के दम पे ये नचा सकते हैं। तो 9 मुकाबलों में 7 ही विकेट है वेन्यू पे, लेकिन वो कमिंस पहले पेस पे ज्यादा डिपेंडेंट था। ये कमिंस चालाक है, चतुर है, और भाई कप्तान तो है ही है, तो इनके अपने कप्तानी से भी थ्रेट पैदा करेंगे, साथ ही साथ बॉलिंग से। उसके अलावा नटराजन को भी मैंने डाला हुआ है। हालांकि नटराजन इस टीम के अगेंस्ट बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज हैं, और राजस्थान के लिए मैच बनाने का अगर कोई काम कर सकता है तो वो है यशस्वी जायसवाल, क्योंकि
वो अटैकिंग शुरुआत देते हैं। और पिछले मैच के एनालिसिस में भी आपको हमने बोला था कि अगर यशस्वी 6-7 ओवर टिक गए तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो टीम जीत जाएगी। तो भाई यशस्वी को रोकना सबसे बड़ा काम है। और यशस्वी इस सीजन अगर स्ट्रगल किए हैं तो लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट सबसे ज्यादा स्ट्रगल किए हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो लेफ्ट आर्म पेसर्स को विकेट फेंके हैं। तो इनके टीम में एक तगड़ा क्वालिटी लेफ्ट आर्म पेसर है जो उनको परेशान कर सकता है। तो टीम उम्मीद करेगी कि यशस्वी नामक जो बला है ना उसको ये खत्म कर दें और उसके बाद जीत हासिल करें और डेथ में भी अपना रोल निभाएंगे। इस सीजन बेहतरीन फॉर्म में 12 मुकाबलों में 18 विकेट ले चुके हैं। तो ये है एसआरएच के प्लेयर्स टू वॉच आउट हमारे लिए जो अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और हैदराबाद के लोग ना उम्मीद करेंगे कि ये प्रदर्शन अपना दम दिखाएं और अपोजिशन को बेदम कर दें। अब बढ़ते हैं राजस्थानी रजवाड़ों की तरफ। बीच में थोड़ा हिकअप्स हुआ था लेकिन जब मेन टाइम में फॉर्म आने की बात हुई ना तो दिखाया भाई हम राजशाही लोग हैं, राजाओं की तरह एंट्री मारते हैं। और वहां पे फिर तहस नहस कर दिया आरसीबी की उम्मीदों को। तो इस साल कप नाम दे फिर से नहीं हो पाया। लेकिन ये टीम अभी भी कप अपने नाम कर सकती है क्योंकि जैसी चेन्नई की पिच होती है उस पे अगर कोई फेवरेट्स होगा ज्यादा तो वो है राजस्थान रॉयल्स की टीम। क्योंकि चेन्नई में स्पिनर्स का जलवा होता है और खासकर ये सेकंड हाफ चल रहा है टूर्नामेंट का तो स्पिनर्स थोड़ा सा की हो सकते हैं। और भाई इतने तगड़े स्पिनर आपको जल्दी मिलेंगे कहां। एक आपको केकेआर में मिलेगा, नहीं तो फिर ये टीम मिलती है जहां पे चहल भी हैं, अश्विन भी हैं और अश्विन फॉर्म में भी आ चुके हैं। तो भाई कुल मिला के ये टीम थोड़ा फेवरेट से स्टार्ट करेगी। आप भी कमेंट करके बताइएगा क्या ये टीम स्टार्ट करेगी फेवरेट चेंजेज की। मैं उम्मीद नहीं करता हूं। मैंने पिछले मैच में बताया था भाई पता नहीं ये टीम क्यों 5 गेंदबाजों से ज्यादा खिला रही है क्योंकि भाई इनको बैटिंग की सख्त जरूरत है खासकर बटलर के जाने के बाद। क्योंकि बीच में फिर प्रेशर आ जा रहा है कि नीचे कोई है ही नहीं। तो वो टीम ने समझा और अब ये जा रहे हैं 5 बॉलर्स के साथ। तो बात करते हैं इनके प्रोबेबल 12 की। यशस्वी ओपन टॉम कोलर कैटमोर के साथ, संजू सैमसन, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, सिमरन हेटमायर। उसके बाद आते हैं रोमन पावेल, अश्विन, बोल्ट, व्यूजी, आवेश और संदीप शर्मा। डेथ संदीप शर्मा कंफर्म करेंगे। दूसरा आवेश के चांसेस अब बढ़ गए हैं। बीच में 3-4 मैच बोल्ट को इन्होंने लाया था लेकिन फिर से ही आवेश को लाने लगे हैं। तो आवेश बोल्ट में से किसी एक के चांसेस है लेकिन आवेश के चांसेस बढ़ चुके हैं। एक्सपेक्टेड ओवर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये स्क्रीन पे है। आवेश 4, बोल्ट 4, युजवेंद्र चहल 5 ही गेंदबाज है वही 4 करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर रहेंगे। तो प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर में सबसे पहले रहेंगे इनके कप्तान संजू सैमसन जो लास्ट के 3 मैचों में फ्लॉप हो चुके हैं। तो भाई अभी थोड़ा वो आया होगा, पिछले मैच में बड़ा गुस्सा थे जो स्टंपिंग हो गए थे आगे निकल के। तो शायद रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेलने को सोच रहे होंगे। इस टीम के अगेंस्ट बहुत अच्छा नॉक भी खेलते रहते हैं। 46.5 का एवरेज है और इस सीजन 52 के एवरेज से स्कोरिंग कर रहे हैं और बेहतरीन बल्लेबाज है, ऊपर से कीपिंग बैकअप है। तो कुल मिला के ये टीम के लिए, अपोजिशन टीम के लिए बहुत बड़े खतरे रहेंगे। अगर ये टिक गए तो दिक्कत कर सकते हैं सामने वाली टीम को। संजू सैमसन को भाई क्या करना पड़ेगा इनके लिए, चैलेंज है इस सरफेस पे। क्या कि स्लो सरफेस पे इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। अब एग्जांपल के लिए इस वेन्यू पे रिकॉर्ड देखिए, 4 मुकाबलों में 49 रन, 12.2 का एवरेज। लेकिन ये जब खेले हुए ना तो रैंक टर्नर यहाँ की सरफेस होती थी, बहुत ज्यादा टर्न करती थी। लेकिन जो प्लस पॉइंट है राजस्थान रॉयल्स के लिए कि लास्ट 2-3 सालों से स्पिन का गेम इनका अच्छा हुआ है और साथ ही साथ चेन्नई में वो 120 रन वाली पिचेज नहीं मिलती, अब 150-60 तो बन ही जाता है। तो उतना स्पिन संजू खेल सकते हैं, तो ये इनके लिए पॉजिटिव बात है। दूसरा, भुवी के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं लेकिन भुवी के अगेंस्ट देख रहे होंगे 4 बार आउट है 92 रन बनाने। पिछले मैच में भी बोल्ड मार दिया था भुवी ने। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पे मूवमेंट नहीं मिलता। तो 2 बातें पक्ष में जा रही हैं तो राजस्थान वाले सोचेंगे ये पक्ष में ही रहे, विपक्ष में कोई ना जाए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड प्लेयर टू वॉच आउट फॉर में। पिछले मैच में मैंने यशस्वी का नाम लिया था तो लोग बोल रहे थे भाई यशस्वी तो फॉर्म में नहीं है। मैंने आपको क्या बोला था कि हमें देखना है कौन मैच जिता सकते हैं। तो यशस्वी का टिका रहना बड़ा जरूरी था भाई आरआर के लिए और वही हुआ और इन्होंने मैच जिताया टीम को। पिछले मैच में भी अच्छा नॉक खेला, हालांकि थोड़ा अप डाउन रहा है, लेकिन अगर इस टीम को जीतना है ना तो इस प्लेयर को 6 ओवर तो कम से कम टिके रहना है। पावर प्ले को अगर ये टीम मैक्सिमाइज नहीं की तो दिक्कत हो सकता है क्योंकि वो टीम पावर प्ले में बवंडर लाती है। तो भाई बवंडर के सामने अगर कोई टिक सकता है इधर से पावर प्ले कंपैरिजन में ना तो वो ये बंदा है। तो इसको तो भाई टिकना पड़ेगा। ओवरऑल इस टीम के अगेंस्ट अच्छा करते हैं, उम्मीद करेगी टीम की बढ़िया फिर से खेलें। अगर स्ट्रगल की बात करें तो भाई लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल रहा है। भुवी को अच्छा खेलते हैं लेकिन नटराजन से थोड़ा इनको संभल के रहना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं रविचंद्रन अश्विन। इसलिए मैंने इनको शामिल किया है क्योंकि भाई चेन्नई इनका होम ग्राउंड है,
पग पग से वाकिफ हैं उस ग्राउंड में, कैसी सरफेस होती है, डायमेंशंस किधर है, मुझे किधर बल्लेबाजों को हिट करवाना है। तो दिमाग में तो भाई ये है आगे, ठीक है। तो दिमागी खेल भी खेलेंगे और साथ ही साथ इस वेन्यू पे मोस्ट ऑफ द टाइम टर्न मिला है, तो यहां पे रिकॉर्ड भी इनका अच्छा है। हेड टू हेड देखेंगे बहुत अच्छा नहीं है, 19 मुकाबलों में केवल 11 विकेट, लेकिन 13 मुकाबलों में इस ग्राउंड पे 46 इनिंग में 56 विकेट ले चुके हैं। पर मैच 1 विकेट तो लेते ही लेते हैं, उससे ज्यादा भी लेते हैं। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टर्निंग ट्रैक पे ये अच्छा करते हैं, तो अगर बाई चांस टर्निंग ट्रैक हुआ तो इंपैक्ट डाल सकते हैं। साथ ही साथ राजस्थानी रजवाड़ों को इनसे एक और उम्मीद है। क्या उम्मीद है कि हेड नामक जो बवंडर है ना, उसको धरती के अंदर कैसे डालना है वो यही कर सकता है, वो यही जानता है। क्योंकि ऑफ ब्रेक उतना अच्छा नहीं खेल पाते, और पिछले मैच में लग रहा था जैसे कोई नौ सखिया आके अश्विन का गेंदबाजी खेल रहा है। अगर आपने पिछला मैच ऑब्जर्व किया होगा, हेड पता नहीं कितनी बार बचे यार स्टंप से लगने को। तो भाई टीम यही उम्मीद करेगी कि हेड नाम के बवंडर को जमीन के अंदर ही डाल दें। कौन? अश्विन। तो ये भी बहुत बड़ा खतरा हटा सकते हैं टीम के लिए, इसलिए प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर्म में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर टर्न हुआ तो ये अच्छा खासा इंपैक्ट डालेंगे। फिर आते हैं रियान पराग। ये इस सीजन स्लो ट्रैक्स पे भी चले हैं, बैटिंग ट्रैक्स पे तो पूछना ही नहीं है। बेहतरीन बल्लेबाजी किया है, हेड टू हेड वेन्यू सब कुछ अच्छा है, और उम्मीद करेंगे राजस्थानी फैंस की अच्छा करें। वहीं हैदराबाद वाले सोचेंगे थोड़ा कम स्कोर करें। अगर हम बात करें इनके मैचअप्स की, तो 2 गेंदबाजों के अगेंस्ट खराब है, वो है कमिंस इनको परेशान करते हैं। 14 रन 13 बॉल 2 बार आउट है, और नटराजन के अगेंस्ट भी 2 बार आउट है, लेकिन नटराजन को हिट किया हुआ है। कमिंस इनके लिए सबसे बड़े खतरे हैं, तो कमिंस को इन्हें थोड़ा सम्मान देना पड़ेगा। फिर आते हैं प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर में। आवेश खान, मैं इनको वैसे तो नहीं रखने वाला था, क्योंकि इनका इंपैक्ट वाला या मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं आता है, और मैं उम्मीद भी करूंगा कि इनका परफॉर्मेंस नहीं आएगा उतना, लेकिन ये इस टीम के अगेंस्ट खेलना पसंद करते हैं। पास्ट में रिकॉर्ड बड़ा तगड़ा है, 6 मुकाबलों में 10 विकेट, और इस वेन्यू पे भी इनका रिकॉर्ड था अच्छा, इसलिए मैं नजरअंदाज नहीं कर सका। मैं वैसे चहल को रखता, क्योंकि टर्निंग ट्रैक रहेगा, अगर रहा तो चहल ज्यादा इंपैक्ट डालेंगे, लेकिन मुझे इनके हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड को देख के रखना पड़ा है। फिर भी मैं इनसे ज्यादा उम्मीद नहीं करता, लेकिन भाई होता है जब किसी के अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस और साथ ही साथ वेन्यू पे भी अच्छा परफॉर्मेंस होना, तो बाँछें खिल जाती हैं, और फिर होता है अपने आप अंदर से अच्छा प्रदर्शन आ जाता है। तो इनका भी रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है, तो इनसे भी थोड़ा सा एसआरएच को संभल के रहना पड़ेगा। तो ओवरऑल यही एनालिसिस है। आपको हमने ये भी बता दिया कौन फेवरेट्स होगा, किस टाइप के पिच पे, कौन 5 खतरे रहेंगे दोनों टीमों के लिए, एक दूसरे के लिए, और किससे उम्मीदें उनके फैंस करेंगे। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कौन जीतेगा आपके अनुसार, कौन प्लेयर्स आपकी, मतलब किस प्लेयर्स से ज्यादा उम्मीदें हैं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का भी आइकन प्रेस करना है, और साथ ही साथ आप फेसबुक पेज पे हैं तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।